देश में रफ्तार के नए युग की शुरुआत, प्रधानमंत्री मोदी ने किया 5G इंटरनेट सर्विस का आगाज। दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 कार्यक्रम के मंच से किया शुभारंभ। जियो ने अहमदाबाद के एक गांव से की 5G सेवा की शुरुआत। देश में 5G का आगाज कर बोले पीएम मोदी, नया भारत अब केवल टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि भारत उस टेक्नोलॉजी के विकास इंप्लीमेंटेशन में बहुत एक्टिव भूमिका निभाएगा। डिजिटल इंडिया के रूप में हिंदुस्तान आगे बढ़ता जाएगा। 5G लॉन्चिंग के मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा, 5G डिजिटल कामधेनु, भारतीयों की जिंदगी में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस आएगी। किफायती हेल्थ केयर सर्विस देना होगा संभव। दिसंबर तक जियो देश के हर कोने में पहुंचाएगा 5G सर्विस। पीएम मोदी ने प्रगति मैदान में प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। जियो पवेलियन में 5G डिवाइसेस को देखा। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 5G सेवाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डेमो दिया, बारीकियां बताई। वाराणसी के रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में सीएम योगी आदित्यनाथ इस आयोजन में वर्चुअल माध्यम से जुड़े। सीएम योगी ने कहा, 5G सेवा दुनिया को बदल देगी, टेक्नोलॉजी से हम मजबूत होंगे। सीएम योगी ने देश को 5G सेवा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। बोले, कोरोना संकट में मददगार रही तकनीक, स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीक का बड़ा योगदान। केदारनाथ धाम के ठीक ऊपर बर्फ की पहाड़ी पर आया एवलांच आने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। केदारनाथ धाम पहले भी आ चुका है एवलांच। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे फिर खुला। बीआरओ ने मशीनों की मदद से हटाया मलबा। बंदरपुर के पास लैंडस्लाइड के चलते बंद हो गया था हाईवे पर दोनों तरफ सैकड़ों की तादाद में फंसे थे यात्री। सीएम पुष्कर धामी ने वाइल्ड लाइफ वीक का किया शुभारंभ। वन्य जीवों के हमले में जान गंवाने वाले लोगों के लिए मुआवजे की रकम में सीएम ने वृद्धि की। नैनीताल में वन्यजीव और वन बचाने की पहल को लेकर मैराथन का आयोजन किया गया। 12 किलोमीटर के मैराथन को ओलंपियन राजेंद्र रावत ने हरी झंडी दिखाई। वन्य प्राणी सप्ताह के तहत कॉर्बेट प्रशासन ने साइकिल रैली का किया आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने की शिरकत। पौड़ी में डूब श्रीकोट गांव जाकर सीएम धामी ने अंकिता के परिजनों से की मुलाकात। इंसाफ और पूरी मदद का भरोसा दिया। अंकिता मर्डर केस में बड़ा खुलासा। वनंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाले कर्मचारी ने किया खुलासा। अंकिता को दी गई थी जान से मारने की धमकी। रिजॉर्ट में आए कुछ वीआईपी लोगों को सर्विस देने का बनाया जा रहा था दबाव। अंकिता मर्डर केस में तीनों आरोपियों को क्राइम सीन एरिया में ले जा सकती है एसआईटी। क्राइम सीन को किया जा सकता है रिक्रिएट। हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर जोड़ तोड़ का दौर जारी। एक बीएसपी और 4 निर्दलीय जीते पंचायत सदस्यों ने थामा बीजेपी का दामन। कुछ और लोगों के भी शामिल होने की संभावना। सड़क पर शराब पीने और जाम लगाने के आरोपी बॉबी कटारिया की कोर्ट में आज होगी पेशी। दिल्ली पुलिस लेकर आएगी देहरादून। उत्तराखंड पुलिस रिमांड में लेने की करेगी मांग। हवालबाग की गुड़कांडे पंपिंग योजना खस्ता हाल। ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है सिंचाई के लिए पानी। ग्रामीणों की शिकायत पर डीएम ने खुद लिया पंपिंग योजना का निरीक्षण। उत्तरकाशी में खेल महाकुंभ 2022 की तैयारियां जोरों पर। न्याय पंचायत स्तर पर सभी विद्यालयों में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हुई शुरू। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के स्वामी चिदानंद मुनि की ओर से उत्तरकाशी जिले को 9000 रुद्राक्ष के पौधे उपलब्ध कराए गए। चंपावत में लापता युवक का शव बरामद। 24 सितंबर से लापता था मोहित पचौली। नैनीताल में दुर्गा महोत्सव का हुआ शुभारंभ। नैनीताल में निकली कलश यात्रा। स्कूली बच्चों ने निकाली रंगारंग झांकियां। फतेहपुर में नाबालिग लड़की से रेप के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा। 15 साल कैद और 15,000 रुपए का जुर्माना। उत्तराखंड सरकार में अपर सचिव रहे पूर्व आईएएस अधिकारी रामविलास यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। ईडी ने दर्ज कराया केस। बिजनौर पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल। फांसी की फंदे से लटकी मिली थी महिला, उसकी बचाई गई जान। पति से विवाद की वजह से महिला ने आत्महत्या की कोशिश की थी। पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद लखनऊ में उसके सहयोगी संगठन एसडीपीआई के दफ्तर को सील किया गया। कैसरबाग में अपार्टमेंट में मौजूद एसडीपीआई के कार्यालय को सील किया गया। सहारनपुर में बड़ा सड़क हादसा। सेना के जवानों की जिप्सी ट्रक में घुसी। सेना के कैप्टन समेत 3 सैनिक गंभीर रूप से घायल। फिरोजाबाद में डीसीएम ने ऑटो को मारी टक्कर। ऑटो में सवार 5 बच्चों समेत 15 लोग घायल हुए। 10 घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। उन्नाव में दर्दनाक सड़क हादसा। अंतिम संस्कार के बाद नहाने के दौरान 4 लोग डूबे। गोताखोरों ने 2 लोगों को बचाया।
हरदोई में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की 6वीं मंजिल से मजदूर का एक 1.5 साल का मासूम गिर गया, लेकिन गनीमत रही कि बच्चे को ज्यादा चोट नहीं आई। हाथरस में जमीन के अंदर भैंस दब जाने से मचा हड़कंप, पेड़ के नीचे किसान ने बांधा था भैंस को। लखनऊ में 6 लोगों को पीट कर बदमाशों ने लूटा, पैसे और जेवर लूटे, लुटेरों में एक महिला भी शामिल। हरदोई में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ बदमाश एक युवक को बेल्ट और चप्पलों से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बदायूं में पुलिस ने गैंगस्टर चंद्रसेन के खिलाफ कार्रवाई की, डीएम के आदेश पर जब्त की 18,65,000 रुपए की संपत्ति। सीतापुर में बिजली विभाग के वर्कशॉप में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। कानपुर देहात में ऑटो में लगी आग, हादसे में ऑटो ड्राइवर झुलसा, सवारियों की बाल बाल बची जान। मथुरा में हाईवे पर चलती कार में लगी आग, कार सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान, रजैत थाना क्षेत्र की घटना। प्रयागराज में पुलिस के कुख्यात ड्रग माफिया पप्पू सोनकर से मुठभेड़, पैर में गोली लगने से हुआ घायल। अमेठी में घर में पटाखा बनाते वक्त विस्फोट, छत पर बैठकर पटाखा बनाते वक्त हुआ हादसा, एक युवक गंभीर रूप से घायल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अनशन पर बैठे छात्रों को पुलिस ने जबरन उठाया, अनशन के दौरान बिगड़ी थी छात्रों की तबीयत। बरेली में युवाओं को नशे से बचाने का अभियान, अफीम और स्मैक तस्करी के शक में पुलिस का ढाबों पर छापामार। मुरादाबाद में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे का युवा नेता गिरफ्तार, नेताजी चलती गाड़ी पर कर रहे थे स्टंट। शाहजहांपुर में शव मिलने से मची सनसनी, नदी में पड़ा मिला मजदूर का शव, शाम से ही गायब था मजदूर। बुलंदशहर की प्राइमरी स्कूल में शिक्षा देने के बजाय बच्चों से लगवाई गई झाड़ू, वीडियो हो रहा है वायरल। बुलंदशहर में स्कूली छात्रों का जानलेवा सफर, बस पर लटककर और छत पर बैठकर पहुंचते हैं स्कूल। पीलीभीत में साइबर ठगों के निशाने पर जिले में बंद कैदियों के वकील और उनके परिवार, बंदियों के चोट लगने की दे रहे हैं झूठी सूचना। शाहजहांपुर में आईटीआई पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप, एडमिशन लेने पहुंचे छात्रों ने पैसा लेकर एडमिशन करने का आरोप लगाया। औरैया में बकरी को बचाते हुए एक युवक कुएं में गिरा, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक का रेस्क्यू किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, स्वामी के खिलाफ प्रदेश सरकार के केस वापस लेने का फैसला खारिज। अलीगढ़ के एक सरकारी स्कूल में डीपीटी टीका लगाने से 50 से ज्यादा बच्चे बीमार हुए, लोगों ने स्कूल प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप। यूपी में नौकरियों की बहार, सीएम योगी के कार्यकाल में अब तक 5 लाख युवाओं को मिली नौकरी, प्रदेश की बेरोजगारी दर घटकर 2.7%। सीएम योगी निवेश लाने के लिए खुद जाएंगे विदेश, 10 नवंबर को न्यूयॉर्क और 16 नवंबर को बैंकॉक में करेंगे रोड शो। नवरात्र के 6वें दिन मां दुर्गा के 6ठे स्वरूप की पूजा, मंदिरों में लगी भक्तों की भारी भीड़, माता के जयकारों से गूंजे मंदिर। अयोध्या में आयोजित की जा रही है फिल्मी कलाकारों की रामलीला, गोरखपुर सांसद रवि किशन ने निभाई केवट की भूमिका।